नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। कई जगहों पर लगातार बुलडोजर की गरज सुनाई देती है, लेकिन इन दिनों जो गरज संभल में सुनाई दे रही है वो मामूली नहीं है, क्योंकि मजार पर एक्शन लिया गया है और रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में अवैध मजार को ध्वस्त करना भी बड़े हंगामे को जन्म दे सकता है। प्रशासन लगातार ये साफ कर चुका है कि अवैध निर्माणों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जहां कहीं भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाएगा, उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए लगातार एक्शन मोड में है और इसीलिए यह देखा जा रहा है जो जड़ें सालों पहले लोगों ने जमाने की कोशिश की थी, आज उन्हें उखाड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन कोई मामूली बात नहीं है, ये एक तरह की नीति बन चुका है जो कि अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा रहा है। संभल ही नहीं, कई इलाकों में बाबा के बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है, जो बताता है कि सरकार किसी भी मोर्चे पर इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस कार्रवाई पर लगातार सवाल भी उठते हैं और सरकार के इस कार्रवाई को पक्षपाती भी बताया जाता है। लेकिन प्रशासन कई बार यह साफ कर चुका है कि अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आप पर गाज गिनना तय है, फिर चाहे आप कितने ही रसूखदार हो या किसी पद पर क्यों ना बैठे हो। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर एक्शन तेज, संभल में अवैध मजार पर कार्रवाई। संभल में चंदौसी में अवैध रूप से बनाई गई मजार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से हटाए जाने के बाद इलाके में चर्चा और नारेबाजी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजार हिंदू बहुल क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते पर बनाई गई थी और धीरे धीरे इसका निर्माण कर लिया गया, जबकि नगर पालिका के फाइल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठा था कि सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण कैसे होने दिया गया, हिंदू बहुल क्षेत्र में मजार कैसे बनाई गई। अब जब प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मजार को ध्वस्त कर दिया तो घटना को लेकर इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों के बीच गुस्सा और बहस का माहौल भी देखने को मिला। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से शिकायत और जांच के आधार पर अवैध कब्जा हटाने के तहत की गई है। तो क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, देखिए रिपोर्ट। रमजान के बीच मजार पर बुलडोजर, चंदौसी में अवैध निर्माण ध्वस्त। चंदौसी में एक अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये मजार हिंदू बहुल इलाके में सार्वजनिक रास्ते पर बनाई गई थी। स्थानीय प्रशासन ने एक कार्रवाई उप जिलाधिकारी एसडीएम के निर्देश पर की। शनिवार को संपूर्ण समाधान थाना दिवस के बाद शाम करीब 4 बजे राजस्व की टीम पुलिस बल के साथ विवादित स्थल पर पहुंची। एसडीएम आशुतोष तिवारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद चंदौसी के बुलडोजर का उपयोग कर 15 मिनट में मजार को हटाया गया। सुभाष चंद्र शर्मा ने 18 फरवरी को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2021 के नगर पालिका रिकॉर्ड में इस मजार का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मजार की ईंटों को हरे रंग से पोत दिया गया था। राजस्व विभाग के कानून को बाबूराम और हल्का लेखपाल दानवीर सिंह सहित अन्य राजस्व कर्मी मौके पर मौजूद थे। मजार हटाने की कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया कि सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से रास्ते पर मजार बनाकर कब्जा करने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद यह अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई और इसको लेकर काफी विवाद भी देखने को मिला। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे कि रमजान के मौके पर मजार को क्यों तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अगर कोई चीज अवैध है तो उसका ध्वस्तीकरण प्रक्रिया होकर ही रहेगा। ग्रेटर नोएडा में भी बुलडोजर एक्शन। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। प्राधिकरण साफ संदेश दे रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी तरह का गैर कानूनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमका और बिसरक में हुई ताजा कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया कि प्रशासन पूरे शहर में ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी अवैध प्लॉटिंग, कब्जा या नियमों के खिलाफ निर्माण मिलेगा वहां इसी तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी
और फिलहाल इस अभियान के रुकने के कोई संकेत नहीं है, इसीलिए लगातार कार्रवाई जारी है। आमका में 15,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त। ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार योगी सरकार का बुलडोजर कब्जा। शुक्रवार को प्राधिकरण ने आमका और बिसरक के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने आमका गांव में करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यहाँ अवैध प्लॉटिंग की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इस पर एक्शन हो गया। प्रशासन ने इसके साथ बिसरक के डूब क्षेत्र में बने 3 मकानों को ढहा दिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक AK सिंह ने बताया कि ग्राम आमका के खेसरा संख्या 295, 296, 297, 298 व 299 की जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध निर्माण कर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और लगभग 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जे से मुक्त करा ली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई दोपहर में करीब 2 घंटे तक चली। वहीं बिसरक के डूब एरिया में निर्माणाधीन 3 मकानों को ढहा दिया गया। दोनों ही कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के SEO सुमित यादव ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर ले। उन्होंने अपील की कि अवैध कॉलोनी में अपनी गाड़ी कमाई ना फंसाएं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। देखिए, ये कार्रवाई किसी जाति धर्म को देखकर नहीं की जाती। कई लोग और विपक्ष कई बार प्रशासन की इस कार्रवाई को एक धर्म के खिलाफ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार कई बार इसको साफ कर चुकी है कि मजार हो या मंदिर, कार्रवाई होना तय है। अगर वो अवैध है, सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर वो अपराध में शामिल है तो वो फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी पद पर क्यों ना बैठा हो, अगर उसने अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होना तय है। सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कब्जाधारियों को ये चेतावनी दे दी है। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई। कई इलाकों में इन दिनों बाबा का बुलडोजर लगातार गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं तो कहीं सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में जहां जहां अतिक्रमण या नियमों के खिलाफ निर्माण मिलेगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि शहरों से लेकर कस्बों तक अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार का साफ संदेश है कि सार्वजनिक जमीन, सड़क, नाले या डूब क्षेत्र जैसी जगहों पर किसी को भी कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि हर बार जब ऐसी कार्रवाई होती है तो इस पर सवाल भी उठते हैं। कुछ लोग इसे पक्षपातपूर्ण बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन प्रशासन बार बार ये साफ करता रहा कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी व्यक्ति या समुदाय को देखकर नहीं, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आधार पर की जाती है। खासकर विपक्ष इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश करता है। खासकर अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले शिकायत आती है, फिर जांच होती है और उसके बाद ही कार्रवाई का फैसला लिया जाता है। यानी ये पूरी प्रक्रिया कागजी रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर होती है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या बिना अनुमति के निर्माण कराया है तो कार्रवाई होना तय है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है, किसी बड़े पद पर बैठा है। कई मामलों में देखा भी गया, बड़े बड़े अवैध कॉम्प्लेक्स हो, कॉलोनियां हो, मकान भी गिराए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कानून सबके लिए एक जैसा है। नेताओं के अवैध मकानों पर तक कार्रवाई हुई है। संभल की अगर हम बात कर रहे हैं तो संभल में जियाउर रहमान बर्क ने तो खुद ही अपने बुलडोजर बुलाकर हथौड़ा चला दिया था। अगर उसमें नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई उतनी ही सख्ती से होगी। इसी वजह से प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जमीन खरीदने, निर्माण कराने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। कई बार लोग सस्ती जमीन या अवैध कॉलोनियों के लालच में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। बाद में जब वहां कार्रवाई होती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
इसीलिए प्राधिकरण और प्रशासन बार बार लोगों को सावधान कर रहा है कि किसी भी तरह के निर्माण को अवैध निर्माण से दूर रहें, क्योंकि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। कुल मिलाकर बात साफ है कि प्रदेश में अवैध कब्जों, गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। चंदौसी में रास्ते पर बनी मजार हो या ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र में बने मकान, अवैध प्लॉटिंग, जहां भी नियमों के खिलाफ निर्माण मिला है वहां बुलडोजर चलाया गया। सरकार का कहना है कि उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि हर बार ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि पहले शिकायत मिलती है, जांच होती है, उसके बाद ही आगे की कोई भी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल साफ संकेत यही है कि अगर कहीं भी अवैध कब्जा या निर्माण पाया गया तो उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।